तो अपन क्या करने वाले बेटा, सीरीज। ठीक है, सीरीज में अपन ने क्या देखा था, पहले नंबर वाली सीरीज हुई थी। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जैसे आपने देखा होगा कि ए डैश ए चल रहा था ना, ऐसे चलता है ए बी, ऐसे चलता है सीरीज, फिर चला, फिर डैश क्या होगा ए बी, ऐसा चलेगा। तो इस तरह जो सीरीज होती हैं कि जिसपे अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर पेपर में पूछी जाती है, देखा होगा आपने, है ना। तो ये जो सीरीज होती है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रिक अपन देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसकी मेथड देखते हैं क्या करते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो दिया हुआ है ए बी, फिर दिया हुआ है डैश, फिर दिया हुआ है बी सी डैश, फिर ए डैश डैश ए बी डैश। अब देखो बेटा, यहाँ पे अपने को क्या फिल करना है, यहाँ पे अपने को जहाँ पे डैश दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, इस 5 प्लेस में आपको डिजिट मतलब कि जो अल्फ़ाबेट है वो भरना पड़ेगा। और ऐसा भरना है अपने को कि एक सीरीज मिले। सीरीज का नाम दिखा है ना, सीरीज। तो अगर सीरीज दिया हुआ है इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर सीरीज मिलनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा पहले अपने हिसाब से बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है बेटा कि सबसे पहले काउंट, सी, फिर ए बी सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सीरीज बन रही है ए बी सी, है ना, बन रही है ना, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को अपन प्रयास यही करना कि जो ऑप्शन देते हैं उससे अपन वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा, सबसे पहले काउंट कर लो। आप क्या कर लो, काउंट कर लो। कितने काउंटिंग है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल। अब ध्यान रखना, इस तरह आप पेपर में नहीं करोगे, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको तुरंत करना है। 12 है, इसका मतलब 3 है, तो या तो पेयर बनेंगे 3 × 4 के बनेंगे, बन सकते हैं ना, 3 × 4 मतलब 12, या तो 3 3 के 4 पेयर बनेंगे, या तो 4 × 3 मतलब कि या तो 4 के 3 पेयर, यही हो सकता है, बिल्कुल यही हो सकता है। 2 ही पेयर बनेंगे, दो का कोई पेयर नहीं होता है। ऐसा मत करना सिर्फ ए बी ले लो, फिर उसमें नहीं बन पाएगी सीरीज। ठीक है, तो या तो 3 के 4 बनेंगे या तो 4 के 3 बनेंगे। तो सबसे पहले अपन छोटे वाले को बनाएंगे। क्या करेंगे, छोटे वाले को। अगर छोटे वाले से अपना आंसर आ रहा है तो बड़े वाले को नहीं करेंगे, अगर इससे नहीं आ रहा है तो फिर ये वाला करेंगे। क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे 1 2 3 एक पेयर, एक, तो कितना हो गया, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3। अब ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, अभी तो, है ना। अब अपन आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बी, ठीक है, बी के बाद क्या आना अपने को नहीं पता। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका रिलेशन भी हो सकता है, बीच में बी है, बिल्कुल बी मिल गया। यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसका रिलेशन बिल्कुल बन सकता है। तो अगर यहाँ सी है तो यहाँ पे अपन सी बना सकते हैं। अब फिर इसका कंपेयर करेंगे अपन, तो बी सी दोनों मिल गए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब सिंपल आपको दिख रहा है ए बी सी हो रहा, तो यहाँ पे भी ये होना चाहिए बी, और ये सी, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सीरीज मिल गई ए बी सी की, ए बी सी की सीरीज मिल रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सीरीज इसकी बन रही है, आंसर हो जाएगा सी ए बी सी सी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा, एच है, फिर डैश है, आ जाओ, ई है, जी है, एच एफ, फिर डैश है यहाँ पे, ठीक है, एच, फिर डैश, फिर ई जी, फिर एच एफ डैश। तो आपको डैश के प्लेस में पुट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग करोगे। आप कितने काउंटिंग आ रहे हैं यहाँ पे,
फिर से आप देख लो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 आ रहे हैं। इसका मतलब जो पेयर बनेगा बेटा वो 4 इंटू 4 के ही 4 पेयर बने। क्लियर है? 4 इंटू 4 कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। तो बना लो पहले 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4। क्लियर है? अब आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे H है, समझ में आ रहा? यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, बिल्कुल हो सकता है कंपेयर। तो यहाँ पे अगर F है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? F है। तो H F E G। अब फिर कंपेयर करते हैं इसका इससे। तो H मिल गया, F भी मिल गया, E भी मिल गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए? G मिल गया। फिर सेम ही चल रहा है H और ये G। इसका मतलब कैसी सीरीज है? H F E G। इसकी सीरीज मिल रही है, और अगर इसकी सीरीज मिल रही है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे F G F G G ना, ये मिलेगा। तो ये बहुत ईजी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतने ईजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस तरह आएंगे नहीं है ना, थोड़ा टफ आएंगे। ठीक है? अब इस तरह क्वेश्चन को अपने को करना है बेटा। ठीक है? कैसे करोगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग कर लो, कितने करोगे? सबसे पहले देखो कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये आपको लिखना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ मैं समझाने के लिए करा रहा हूँ। ठीक है? अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा कि टोटल कितने हैं? 15 है। तो पेयर कितने किसके बन सकते हैं? या तो 3 इंटू 5 के बन सकते हैं, या 5 इंटू 3 के, यही हो सकता है। या 3 3 के 5 पेयर, या 5 के 3 पेयर, बस 2 ही बन सकता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? 3 3 का बना के देखो। अगर 3 3 का बना के देखते हैं अपन, तो ये एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक सॉरी 16 है क्या है? 1 2 3 1, अरे यार वही मैं बोला, गलत हो गया। दिस वन है ना, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है? अब चलो अपन थोड़ा सा मिलाते हैं, देखते हैं 3 के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। समझो मेरी बात। एक अगर अपन करते हैं तो यहाँ A है, यहाँ लास्ट में, तो इसका तो कोई मेल है ही नहीं। फिर इसका इससे करते हैं, इसका भी कोई मोल नहीं, क्योंकि B यहाँ पे, B यहाँ पे है। इसका यहाँ A है तो ये भी नहीं है, इसका C कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं बेटा कि 3 और 5 के पेयर नहीं बन रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे अब? 5:3 ये वाला पेयर अपन बना के देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जब बनेगा नहीं तो क्या करेंगे अपन? बड़े वाला देखेंगे। तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो 5 5 का बना दो। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, और नहीं बनता है तो बहुत दुखी होते हैं। तो इसलिए अपने को यहीं पे सॉल्व करना है अपने को। देखो तो 5 कैसे हो जाएंगे? 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है ना। क्लियर है? यहाँ पे 5 5 के पन्ने क्या कर दिए? 3 बना लिए। अब मेरी बात समझो आप, देखो एक यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे डैश है, यहाँ भी डैश है, यहाँ B है, यहाँ B है। तो इन दोनों का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? इन दोनों का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है? और यहाँ पे देखो बेटा A है, इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए। यहाँ पे डैश है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब A हो सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे A है, मतलब यहाँ पे A हो सकता है। फिर यहाँ पे B है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? B हो सकता है। बिल्कुल बैठ रहा है, मैचिंग हो रही है। और यहाँ पे C है तो लास्ट में C है। इसका मतलब कि अब इन दोनों कंपेयर करके पूरा भर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? नहीं बाहर हो, कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? C है, बुला लो उसको अंदर, बुला लीजिए। कितना हो जाएगा? यहाँ C है बेटा, टाइम से आया करो, ठीक है। ये C है तो यहाँ C है, तो यहाँ C है तो यहाँ क्या आएगा? आ जाएगा C। फिर देखो बेटा यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या आएगा? B आ जाएगा। यहाँ पे A है तो यहाँ क्या होगा? अभी क्लियर है? अब अगर इन दोनों का फिलअप हो गया है
तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देख लो ये सीरीज आ रही ए ए बी सी सी, ए ए बी सी सी सी, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ए ए बी सी 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 आ रहा है। इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर आ जाएगा ए सी ए बी, दिस वन, ये आंसर है। ठीक है, तो अगर इस तरह के आएंगे, किस तरह करना आपको क्लियर है। आपको मैचिंग करते जाना है। सबसे पहले काउंटिंग कर लो, पेयर बनाओ। अगर छोटा पेयर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बड़ा वाला पेयर बनाओगे। इसके बाद आप कंपेयर कर लो। डैश बी सी डैश सी ए डैश सी ए डैश ए बी ए डैश ए बी ए डैश सी डैश सी ए डैश सी ए। क्लियर है। अब इसको देखो कितने टोटल, पहले डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी ए। ठीक है, तो देखो बेटा तो कैसे करो, पहले करके बताओगे आप लोग। 3 3 3 और 3 है ना, मिलाओ इससे, इन दोनों का मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे ए सी मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसको मिलाओ, ये मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये वाला मिलाते हैं अपन इन दोनों का, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ए है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ बी है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे सी बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। तो ये कंप्लीट हो गया ए बी सी। अब और क्या देखते हैं अपन, अब देखो यहाँ पे लास्ट इसको देखते हैं अपन। सी ए है, यहाँ पे भी सी ए, यहाँ पे, हाँ ठीक। तो ये सीरीज क्या बनेगी बेटा, ये सीरीज ऐसी बन रही है ए बी सी और बी सी ए बी, ये सीरीज बन रही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों पे देखते हैं या इन दोनों पे देखेंगे, आप देखोगे फिर से रिपीट हो रही है ना। इसका मतलब अब यहाँ पे इन दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं होने के बाद भी अपन ये सीरीज अपन देख के बता सकते हैं कि ये सीरीज इस तरह की होगी, क्योंकि कोई पेयर ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप करते हो क्या, बी सी ए और सी ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी ए आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्या सीरीज हो रही है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी सी बी सी, मतलब वो तीनों को क्या कर रिपीट कर रहा है, ऐसा कर रहा है वो। ए बी सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर, ठीक है, तो एक बार ए को पहले ले रहा है, फिर दूसरी बार बी को ले रहा है, तीसरी बार सी को ले रहा है, फिर चौथी बार फिर ए बी सी ले रहा है, बी ए सी ना, ठीक है ना। चौथी बार क्या हो रहा है, फिर ये आ रहा है ए बी सी, क्योंकि देखो पहली बार ये आया, फिर ये आया, फिर तीसरा आया, फिर स्टार्ट हो गया ये वाली सीरीज। तो ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला है ई डैश जी एफ डैश ई डैश एफ जी एफ डैश ई। ठीक है, ठीक है, कितने वाला होगा, 3 का 3, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, ए जी, फिर देखो यहाँ पे ये हो सकता है कंपेयर, इनका हो सकता है ना, ई जी एफ है तो यहाँ एफ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, ठीक है, फिर यहाँ क्या है, एफ जी होगा, क्योंकि इन दोनों को तो जी आना है, ठीक है, तो एफ जी ई जी। ठीक है, अब तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ये जितना बताना था मैंने बता दिया आपको, बेसिक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करो। डैश डी डैश बी सी डैश बी सी डैश डी डैश बी डैश सी डी ए देख लो एक बार, ए बी सी डैश डी डैश बी सी
डैश डी डैश बी डैश सी डी। हाँ करो। चलो तो कितना अपन कर देते हैं 4 का, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और क्या है बेटा 1 2 3 4 और ये 4, 16 हो रहा है, बिल्कुल 16 हो रहा है। अब देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। तो किसका किसका पेयर बन रहा है, सबसे पहले देखते हैं इसका। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, कोई आस पास भी नहीं, कट गया। फिर बात करते हैं इसको, ये वाला जो है ए बी सी, ठीक है। और कहाँ गया, इससे भी नहीं मिल रहा है ना, इससे ए सी डी नहीं मिल रहा है ना, छोड़ो नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अपन करते हैं इसको, देखते हैं इसको, देखते हैं अपन। डी है, एक सेकंड, फिर मतलब वो घुमा रहा वही चीज़ ए बी सी डी है ना, मैं समझ गया हूँ। अगर पेयर नहीं बन रहा इसका मतलब वो घुमा रहा है। तो यहाँ पे क्या है ए बी सी, तो अगर यहाँ डी करेंगे तो डी ए बी सी, ए आएगा डी ए बी सी। फिर यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डी ए बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, बी सी डी ए। इसका मतलब इस जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर आपको सीरीज़ देखनी पड़ती है। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन माने जाएंगे क्योंकि इसमें कोई सीरीज ही नहीं बन रही। तो जब सीरीज नहीं बनेगी बेटा तो आपको इस तरह ध्यान देखना, और दिख जाता है जैसे यहाँ पे दिख रही है ए पी सी आया तो डी से स्टार्ट, मतलब उल्टा आ गया है। मतलब ये ए बी सी डी था तो क्या आ गया आपका ये वाला अगला वाला डी ए बी सी, यहाँ से स्टार्ट हो गया। पहले यहाँ से स्टार्ट था, अब कहाँ से स्टार्ट हुआ ये वाला। फिर क्या हो गया सी से स्टार्ट हुआ, मतलब इसको लिया है सी सी डी ए बी, सी डी ए बी है ना। तो लास्ट में क्या आ गया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया बी सी डी ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब पहले ये क्या किया, ये वाला लिया, फिर उसके बाद उल्टा स्टार्ट कर दिया, पहले डी से स्टार्ट किया, फिर सी से लिया, फिर बी से लिया। तो ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन अगर आ गए तो थोड़ा सा टफ होता है, पर है इजी इसलिए क्योंकि अलग ही सीरीज दिख रही है, ठीक है। डैश बी ए डैश बी डैश ए बी, ए 2 बार ए और फिर बी डैश ए डैश बी। चलो 4 का बना के देखते हैं। टोटल 16 है, टोटल कितने हैं इसमें 16, 1 2 3, हाँ वही 12, गुड। 4 4 8 4 3 12, ठीक है। जब 3 का नहीं बनता तो अपन क्या देखते हैं 4 का करते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे B है, यहाँ पे कुछ नहीं है, A है, यहाँ पे A है, मिल रहा है ये लास्ट का मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए A हो गया बाप। तो ये भी B और ये भी B और ये A, तो आंसर क्या दिख रहा है बेटा A B B A बन रहा है ना। एक सीरीज बन रही B A A B B A A B और दिख रहा है, ठीक है। B E डैश B E डैश K डैश Q, K डैश Q, ठीक है। फिर इसके बाद ये किया है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ये नहीं ध्यान आ रहा है ना। जो भी इसको चिन्ह को बना दो है ना, इस सिंबल को। इसके बाद लिखो बी बी डैश, इसको नहीं तो हटा दो, बी बी 2 बार बी 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 मतलब बॉय, बी बी डैश ई एच एच, बी बी डैश ई एच एच डैश के एन एन क्यू क्यू, ए
NNQQ। ठीक है, करो इसको बेटा। देखो यहाँ पे समझो मेरी बात, इसमें कोई सीरीज वाला खेल ही नहीं है क्या? पेयर वाला कोई टेंशन नहीं। मैं बार बार इसीलिए मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, जरूरी नहीं है सिर्फ पेयर रहे, है ना। तो हर बार आप सिर्फ पेयर ही बनाने में मत लग जाना, कई बार आपको सीरीज देखना है। आप देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बी है, ई है, ठीक है, के है, क्या है, बी है, ई है और के है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बी है, ई है, एच है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एच। ई के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है ना, एच आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बी है, ई है, एच है, तो एच है और के है और फिर क्या है, तो रेड से करते हैं यार। तो अगर यहाँ बेटा एच आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। एकदम क्लियर है, अपनों की एक सीरीज मिल गई, क्योंकि यहाँ के बाद मैंने बोला था ये इस तरह से, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको पहले पूरा मिल जाए। तो सीरीज क्या बन रही है, बी ई एच के एन, ये आपको दिया गया अल्फ़ाबेट, एन और क्यू। अब आप देखो क्या मिल रहा है, बी को 2 बार लिख दिया है, तो ई भी क्या होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी 2 बार है। तो ये हो गया बेटा ई, हो गया। और अगर ई हो गया तो अगर ये 2 बार है तो ये भी 2 बार होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, के। तो आंसर क्या हो जाएगा, एच एन ई के। समझ में आया कैसे करना है? तो जरूरी नहीं है कि हर बार पेयर बने, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। चलो एक और लिखो, ए डैश बी बी सी, ए डैश बी बी सी, ए डैश बी बी सी डैश ए ए बी, ए ए बी डैश सी सी ए, सी सी ए डैश बी बी सी सी, बी बी और सी सी। यहाँ पे सी सी, इसका मतलब यहाँ पे ए होना चाहिए, तो अगर ए सी सी तो यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे बी का मतलब बी होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए। सब दिख रहा है, आंसर क्या बन रहा है, ए ए बी बी और सी सी सीरीज बन रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आपको घुमाते, एक और करो, एम एम डैश, एम एम डैश एन पी, एन पी, एक सेकंड, एन पी नहीं, एन एम, एम एम डैश एन एम डैश पी एन एम एम पी, पी एन एम एम पी डैश एम एम पी डैश, क्या आंसर, पी पी एम एन एन, पी एम एन एन आंसर है, पी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, पी एम एन एन बिल्कुल सही आंसर है। और कोई, क्यों तुम लोग आ गया सबका? तो क्या किया इसमें दिख रहा है, किसकी सीरीज बन रही है, पी एम, ठीक है, फिर पी एन एम एम, देख रहे हो क्या हो रहा है, एम एम के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, एम एम पी एन, पी के बाद हमेशा क्या आता है, एन, तो एम के बाद क्या आएगा, एम तो 2 बार आ रहा है, एम। अब देख रहे हो प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ पेयर बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, फटाफट करोगे, इसीलिए बोलते प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब पी के बाद हमेशा एन आता है, पी के बाद भी क्या आता है, देख रहे हो। तो अगर एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है, कोई पेयर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट करोगे आप इसको। चलो एक और करते हैं, लिखो सी बी डैश, सी बी, बी मतलब बॉय, सी बी डैश सी सी डैश ए सी,
CB डैश CC डैश AC डैश BBCC BBCC डैश BA डैश। ये जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे कोई सीरीज बन रही, इसमें 3 3 4 4 पेयर से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है ना, वो अलग ही दिख रहा है। वो सीरीज वाले, वो जब जो पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता इस तरह से। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा, समझो कैसे पकड़ोगे आप। एक C और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 3 3 का पेयर होगा। 2C अगर मान लो करते हैं, फिर ये 2C आ रहा है। इसको अगर B की बात करते हैं, यहाँ 2B हैं, ठीक है। फिर अगर 2B हैं तो बस यहाँ पे ही आपको समझना, मतलब यहाँ पे रिपीटिशन की सीरीज है। अगर आप यहाँ पे A करते हो, पहले पूरा सीरीज तो बनाओ, आप A करते हो तो क्या आ गया आपको, मेन नंबर क्या है CBA। सेकंड बार में उसने क्या किया है CC, तो A तो आ चुका है, यहाँ पे क्या आना चाहिए B आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं है CCBA। फिर दूसरे वाले में देखो, क्योंकि रिपीटिशन तो C का स्टार्ट हो चुका है तो एक बार और C आया तो CCBB, ठीक है। CCBB CCBA ये आ गया, ठीक है। CCBB यहाँ पे CC था है, हाँ सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। CCBB और A, तो यहाँ पे क्या आया CCBA एक ये आ गया, CCBB यहाँ पे एक और A आएगा, गलत किया एक ये तुम लोग भूल गए, हम भी क्या है, एक आएगा ये, समझ में आ रहा, एक यहाँ पे A आएगा, एक यहाँ पे दिया हुआ है, मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे A आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे C का रिपीटिशन हुआ, B अभी छूटा, ये दोनों एक बार है। अब यहाँ पे C 2 बार आया, B भी 2 बार आया, अभी एक बार ही है, और तीसरी बार ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ठीक है। यहाँ पे A लिख लेना आप लोग, A नहीं है वहाँ पे। तो अगर इस तरह की सीरीज आएगी थोड़ा सा टफ होगी, क्योंकि इसमें पेयर नहीं बनते हैं और ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी इसमें इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब वो थोड़ा सा लेवल उसका हाई है, ठीक है। आपको जितने पैटर्न बनने थे मैंने सबके प्रैक्टिस करा दिए, अब बुक उठाओ और इसको करते रहो, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, आसानी से आप कर सकते हो। अगला क्या उठाएं इसमें, रीजनिंग में।